नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचार का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। इंदौर हनी ट्रैप मामले पर हुई 2 बिंदुओं पर सुनवाई। आरोपी रूपा अहिरवार को नहीं मिलेगा जब्त मोबाइल। शासकीय अधिवक्ता ने लगाया कमलनाथ पर सहयोग न करने का आरोप। अजब एमपी में हुई गजब शादी, 104 साल का दूल्हा 49 साल की दुल्हन। वीडियो हुआ वायरल तो मशहूर हुए भोपाल के भाईजान। लोकसभा के पहले महू में सामने आई भाजपा की अंतःकलह। पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी मनमुटाव की शुरुआत। अब बड़े नेताओं पर जिम्मेदारी, कैसे हो सबकी यारी। और अब खबरें विस्तार से। इंदौर जिला न्यायालय में स्पेशल कोर्ट में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई। मामले में 3 बिंदुओं को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन 2 ही बिंदुओं पर जवाब प्रस्तुत किए जा सके। सोमवार को हुई सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग करने प्रतिवेदन पर आपत्ति ली गई। साथ कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई सोमवार को की गई। जांच के 3 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पर कार्यवाही आगे बढ़ी, जबकि 1 बिंदु को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। आरोपी रूपा अहिरवार के द्वारा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मोबाइल की मांग की गई थी, जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति की। तर्क में यह कहा गया कि इसी मोबाइल को अपराध में इस्तेमाल किया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मुख्य साक्षी होने के कारण इस मोबाइल के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने को लेकर दावा किया गया था। इसे लेकर एसआईटी ने जवाब प्रस्तुत किया। वहीं एसआईटी के प्रमुख बदल जाने के कारण 2 बिंदुओं का जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मामले, जिसे हम सभी हनी ट्रैप मामले के नाम से जानते हैं, उसकी सुनवाई आज नियत थी। आरोपीगण श्वेता विजय जैन, बरखा सोनी एवं आरती दयाल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री यावर खान द्वारा 2 एप्लीकेशंस लगाई गई थी, धारा 91 सीआरपीसी एवं धारा 173 सीआरपीसी की। इन दोनों आवेदनों पे आज हमें जवाब देना था, पर चूंकि एसआईटी के पूर्व प्रमुख एडीजी श्री विपिन कुमार माहेश्वरी साहब का नवंबर 2023 में सेवानिवृत्ति हो गई है और नवीन प्रमुख एसआईटी श्री आदर्श कटियार को नियुक्त किया गया है और उन्हें 23 जनवरी को ही आज से 7 दिन पहले नियुक्त किया गया और वर्तमान में वे कोयम्बटूर में एक ऑफिशियल ट्रेनिंग में हैं दिनांक 2 फरवरी तक। इस कारण इस विषय पर उनसे चूँकि कानूनी बिंदु पर एप्लीकेशन डिसाइड होना है, एसआईटी चीफ हैं, तो उनसे विचार विमर्श करके ही हम अगले दिनांक को जो माननीय न्यायालय ने 10 फरवरी 2024 नियत की है, उस पर हम दोनों एप्लीकेशंस का जवाब प्रस्तुत करेंगे। साथ ही एक एप्लीकेशन आरोपिया रूपा अहिरवार के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसका मोबाइल सुपर्दनामा पे प्राप्त करने के लिए उस एप्लीकेशन का जवाब हमने पुलिस के प्रतिवेदन के साथ आज प्रस्तुत कर दिया है और इस बात का विरोध किया है कि चूँकि इस अपराध का मूल जो है वो मोबाइल संबंधित अपराध हैं। मोबाइल में अश्लील वीडियो कैप्चर करके और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर अवैध रूप से पैसों की मांगनी की गई है। तो मूल रूप से इस मामले में मोबाइल जो है वो वजह सबूत मेन सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए हमने विरोध किया है। हमें ट्रायल में मोबाइल को एग्जिबिट कराना है, तो इस बात का पुलिस की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे। अधिवक्ता ने कहा कि जब कमलनाथ से मिलने का समय लिया गया था, उस दौरान कमलनाथ अपने शामना हिल्स बंगले पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण एसआईटी के द्वारा कमलनाथ के बयान और सीडी पेन ड्राइव को लेकर पूछताछ नहीं की जा सकी। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष
एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने के बाद उनका ट्रेनिंग पर जाने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। चर्चित केस हनी ट्रैप मामले में 173 का हमारे द्वारा आवेदन लगाया गया है, जिसके अंतर्गत शेष आरोपी जो भी हैं उनको पेश किया जाए। एसआईटी द्वारा किसी भी अभी आरोपी को पेश नहीं किया गया, ना ही पूरक चालान है। जब तक पूरक चालान है उसके अंदर पूरी कार्रवाई कंप्लीट की जाए। अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शेष नहीं। जब तक चार्ज सभी आरोपी उपस्थित नहीं होता, जब तक चार्ज लग नहीं सकता। और हमारा एक जो कमलनाथ जी को नोटिस का है वो भी आवेदन पेंडिंग है, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द स्पीडली ट्रायल की जाए। तो अभियोजन के द्वारा स्वयं ही लिंगर ऑन किया जा रहा है, और न्यायालय द्वारा कई अवसर दे चुके हैं इन्हें, फिर उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और उसके बाद कोर्ट का निर्णय होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से बी देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस के द्वारा पीड़ित मानवताओं की सेवा के लिए थाना परिसर में नेकी की दीवार की शुरुआत की गई, जहां रक्तदान कर लोगों को रक्तदान महादान विषय के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने रिबन काटकर नेकी की दीवार की शुरुआत की, जहां इस नेकी की दीवार में जरूरतमंद बच्चों के लिए कॉपी किताब से लेकर हर चीज की व्यवस्था की गई है। जरूरतमंद बच्चों को यहां पर आकर अपनी जरूरत की चीजें दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने गोरखपुर थाना स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुर थाना पुलिस के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जहां जरूरतमंदों को नेकी की दीवार की सहायता से मदद की जाएगी। थाना प्रभारी के द्वारा लगातार मानव सेवा के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर ज़रूरत की कुछ चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए और अदरवाइज़ भी यहाँ कुछ बुक्स हैं, कुछ स्टेशनरी है, कुछ खेलने का सामान है, और कोई भी गरीब व्यक्ति आता है तो उसके लिए कंबल और इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें क्योंकि लोगों के सहयोग से ही ये सब चलता है, तो हम इसमें सभी आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि इसमें सहयोग भी करें, और कोई भी कंप्लेनेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन नीड हो, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। आज हमारे थाने में प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन का भी कैंप था, और उसमें सभी ऑफिसर्स ने, और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन और प्रोग्राम अभी जो कैंप है वो चल रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खंडवा में संपन्न हुए जिला पंचायत क्रमांक 2 के उपचुनाव में विधायक कंचना मुकेश तन्वे ने लोकतंत्र के इस त्योहार में अपने मत का उपयोग मानवपुर के बूथ क्रमांक 85 पर जाकर अपने मत का उपयोग किया। वहीं 30 जनवरी को मतगणना होगी। जिला पंचायत की अध्यक्ष कंचन मुकेश तन्वे के विधायक बन जाने के पश्चात जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 में उपचुनाव की घोषणा हुई और 27 जनवरी को लगभग 30 पंचायत के मतदाताओं ने अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अजा वर्ग के लिए आरक्षित है। 30 जनवरी को मतगणना होगी, जिसके बाद निर्वाचन सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन होगी। अपने छोड़े हुए पद पर दूसरे सदस्य को निर्वाचित होने के लिए स्वयं विधायक कंचन तन्वे ने भी अपने मत का उपयोग किया। विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि हमारी पार्टी संगठन के द्वारा पिंकी सुदेश वानखेड़े को भाजपा समर्थी प्रत्याशी घोषित किया गया था और संगठन की मेहनत के परिणाम स्वरूप पिंकी वानखेड़े विजयश्री प्राप्त करेंगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आरिफ की रिपोर्ट। सुबह के समय का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था, लेकिन बच्चों के जोश का उजाला चारों ओर फैलने को बेताब था। शीतलहर ने बच्चे के हाथ पांव जरूर ठंडे कर दिए, मगर उनका जज्बा ठंड न कर सकी, जिसके चलते जिद और जुनून से लबरेज खंडवा साइकिलथॉन को सफल बनाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में साइकिलिस्ट घरों से निकले, जिसमें बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी शामिल हुए। खंडवा में कड़ाके की ठंड में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। सबसे पहले सेशन की शुरुआत प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रवि गुप्ता के जुम्बा से हुई, जिसमें बच्चे बड़े सभी झूम कर नाचे। विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। साइकिलिस्ट का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजक आलोक सेठी भी पूरे मार्ग में साइकिल चलाते हुए साथ दिखे।
रैली में बचाव एवं सुरक्षा के लिए यातायात विभाग की गाड़ी, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन की व्यवस्था की गई थी। वहीं साइकिल स्टैंड के कलाकारों ने भी मार्ग में अपने जौहर को दिखाया, जहां सभी प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट देकर मनोबल बढ़ाया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आरिफ की रिपोर्ट। अक्सर आपने उम्र दराज लोगों को यह कहते सुना होगा कि अब हमारी उम्र हो गई है, लेकिन 104 साल के बुजुर्ग ने तीसरी बार शादी करके यह साबित कर दिया कि सिर्फ उम्र एक नंबर है। आमतौर पर लोग 30 से 35 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग 50 साल के बाद विवाह रचते हैं। वहीं भोपाल में एक बुजुर्ग ने निकाह करके सबको हैरान कर दिया। जो अपनी उम्र 104 साल बता रहे हैं, उन्होंने 49 साल की बुजुर्ग महिला से तीसरी शादी की, जिसका वीडियो सामने आया है। भोपाल के इतवारा में रहने वाले बुजुर्ग हबीब नजर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उन्हें इलाके में लोग मजले भाई के नाम से भी जानते हैं। हबीब नजर अपनी उम्र 104 साल बताते हैं। हबीब ने साल 2023 में 49 साल के फिरोज जहां से शादी की, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हबीब नजर का कहना है कि अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने यह निकाह किया है। हबीब नजर मध्य प्रदेश के सबसे उम्रदराज दुल्हा है, जिसने उम्र के इस पड़ाव में शादी की है। स्वतंत्रता सेनानी हबीब नजर का यह तीसरा निकाह है। उन्होंने बताया, मेरी उम्र 104 साल है, पत्नी की उम्र 49 साल है। मैंने यह निकाह पिछले साल 2023 में किया था। 1918 या 1920 में उन्होंने पहला निकाह नासिक में किया था। इसके बाद उनकी पहली पत्नी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने लखनऊ में दूसरा निकाह किया। करीब 1.5 साल पहले दूसरी पत्नी भी दुनिया से चल बसी। उनके जाने के बाद उम्र के इस पड़ाव में खुद को अकेला महसूस करने लगा। मेरी खिदमत के लिए कोई नहीं था, इस कारण मैंने निकाह का सोचा। इस बीच कहीं से फिरोज जहां के बारे में पता चला, वह भी अकेली थी, तो हमने निकाह कर साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। अपने से दुगने उम्र के बुजुर्ग से निकाह के बारे में फिरोज ने बताया, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। हालांकि उन्होंने पहले तो इस निकाह के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि हबीब नजर बुजुर्ग है और उनकी खिदमत के लिए कोई नहीं है। तब जाकर उन्होंने यह फैसला लिया और इस निकाह से खुश है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। कॉलेज स्टूडेंट अब कॉलेज की जगह सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल नीमन शहर में भारत माता चौराहे पर बीए, बीएड व बीएससी के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा फीस को घटाने की मांग की। छात्रों ने बताया कि बीए, बीएड एवं बीएससी के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म की राशि जो पूर्व में 4,300 रुपए थी, वह अब विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाकर 6,700 रुपए कर दिया गया है। राशि में 2,400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मध्यम वर्गीय एवं गरीब छात्रों को उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटीकेटी एवं फेल होने पर पुनः पढ़ने वाले छात्रों को यह दुगना नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में स्वयं नौकरी कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आर्थिक रूप से बड़ा झटका है। छात्रों ने भारत माता चौराहे पर परीक्षा फॉर्म की फीस घटाकर पुनः 4,300 रुपए करने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष चौलानिया की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में भाजपा को भले ही बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन चुनाव के दौरान उभरा असंतोष अभी भी पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पार्टी के गांव चलो बूथ चलो अभियान को लेकर हुई बैठक का डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के ग्रामीण नेताओं कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार कर दिया।
मामला इतना बढ़ गया कि महू विधायक उषा ठाकुर पार्टी कार्यालय पहुंची और उन्होंने अनुशासन समिति के प्रभारी मधु वर्मा और इंदौर के संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर ग्रामीण जिला इकाई ने डॉक्टर अंबेडकर नगर माहू सहित इंदौर के अन्य ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भीतरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी किए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पार्टी की अनुशासन समिति ने इन भीतरघातियों और बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर अब असंतोष सामने आ रहा है। पार्टी ने गांव चलो बूथ चलो अभियान को लेकर हुई बैठक का माहू के कुछ नेताओं पदाधिकारियों ने बहिष्कार किया है। वहीं माहू से विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी यहां पहुंची। उनकी नाराजगी का आलम यह रहा कि अनुशासन समिति के प्रभारी मधु वर्मा को भी पार्टी कार्यालय आना पड़ा। उषा ठाकुर और उनके समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। की तरफ से स्पष्ट है कि इस पर कार्रवाई जी क्या हुआ कि हमने बैठे थे, हम लोग सब जिला से देख सकें, वहाँ से हमने रिपोर्ट मांगी सभी जिला अध्यक्षों को, आपकी तरफ से भी आना चाहिए। भाई जवाब दिया और लेकिन आपकी तरफ से स्पष्ट रिपोर्ट जिला अध्यक्ष भी देगा ना। महू कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक का बायकॉट का यह पूरा मामला पार्टी में चर्चा में आ गया। इसे लेकर इंदौर जिला ग्रामीण इकाई के प्रभारी ने भी कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार अनुशासन समिति को है और समिति ही निर्णय लेगी। नहीं, उनकी बैठक ये थी कि दीदी कुछ योजना थी कि भाई हम विधानसभा जो लोकसभा से थी उसी के माध्यम से बैठक हुआ है। इसमें वो भी नाराजगी सामने आ रही है कि जो नोटिस, हाँ वो नोटिस दिए थे उसके बारे में नाराजगी है, तो उसमें अब अनुशासन समिति हमारी गठन हो चुका है, उसमें जो अनुशासन समिति अभी निर्णय लेगी वो होगा। मतलब इसमें अभी भी ये नहीं हुआ है कि इतना टाइम हो गया? नहीं, अब अनुशासन समिति के समक्ष आज हमसे रिपोर्ट मांगी गई है, अब जिले के माध्यम से उनको रिपोर्ट देंगे और फिर जो भी होगा। विधायक उषा ठाकुर ने ही भीतरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे नेताओं कार्यकर्ताओं की शिकायत संगठन से की थी और उनकी शिकायत के बाद ही कई नेताओं को नोटिस जारी किए गए। इस पूरे प्रकरण पर उषा ठाकुर ने मधु वर्मा के साथ इंदौर के संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम से चर्चा की। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी लेगी, लेकिन मां रूपी पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह भविष्य के लिए एक मिसाल बन सके। निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो हमारे संभाग के प्रभारी राघवेंद्र जी से अपने मन की कुछ व्यथा कही, उन्होंने सुना है और मार्गदर्शन भी दिया है जिला अध्यक्ष को भी और हमारे अनुशासन समिति के जो प्रभारी है आदरणीय मधु भैया उनको भी। मतलब आश्वासन है कि अब कार्रवाई होगी या जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो? क्योंकि पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं, तो किसी भी स्थिति में निजी स्वार्थों के कारण यदि हम पार्टी के विरोध में काम करें तो मुझे लगता है कि ये अक्षम्य अपराध है। फिलहाल इस पूरे मामले में पृष्ठभूमि में स्पष्ट कर दे कि बागी और भीतरघातियों पर कार्रवाई करना अब संगठन के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि 25 से ज्यादा नेताओं पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें अधिकांश कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक है। ऐसे में संगठन इन भीतरघातियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज अब लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के दौरान बनाई जा रही सड़क गुणवत्ताहीन होने से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जबलपुर के दमोह नाका क्षेत्र में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज की सड़क पर गड्ढे होने से अब इन गड्ढों में वाहन लगातार फंस रहे हैं, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। एक 4 पहिया वाहन फ्लाईओवर ब्रिज के पास बने गड्ढे में जा घुसा। 4 पहिया वाहन में एक महिला और उसके परिवार के अन्य लोग सवार थे। वाहन जैसे ही गड्ढे में घुसा, आसपास के क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार को गड्ढे से बाहर निकाला। कार को गड्ढे से बाहर किया। लोगों की मदद के बाद वाहन सवार लोगों को और कार को निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया है, लेकिन उन्होंने आज तक फ्लाईओवर ब्रिज के गड्ढों को बंद नहीं किया। इस वजह से आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पूरे में गली गली के गड्ढे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को मैं बोल के रखा था कि सर
SDM भी आई थी। उस दिन मैंने मौके का पूरा मुआयना कराया था। यहाँ गली गली में गड्ढे, अभी आपने देखा कि एक कार घुसी हुई थी, एक बड़ा हादसा टल गया। मैं चाहूँगा ये PWD अधिकारियों के ऊपर, फ्लाईओवर वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में तो कईयों की हत्या हो जाएगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही पर कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर PWD के अधिकारियों ने इस प्रकार के गड्ढे को नहीं भरा तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ठंड में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों शिवपुरी जिले के खनिया थाना में एक व्यापारी के घर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के माल को बरामद किया है, जबकि इस मामले में अभी 2 चोर और फरार हैं, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पिछले दिनों शिवपुरी जिले में हुई एक व्यापारी के घर से 90,000 रुपए और बही खाते की चोरी के मामले में अज्ञात बदमाशों की तलाश में शिवपुरी पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर छोड़े गए जूते एवं चप्पल के आधार पर अमोल लोधी को गिरफ्तार किया, जो आदतन अपराधी है और पहले करीब 22 महीने जेल से सजा काट चुका है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चोरी की घटना को स्वीकार किया। ये दरअसल 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात खनिया थाना निवासी पंकज जैन जी के यहाँ पर एक चोरी की घटना को कुछ चोरों ने अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसने घटना को कबूल करना बताया। उसका ही एक साथी KP यादव अभी फरार है। इसमें अभी हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमोल लोधी है, जो पिछोर थाना अंतर्गत आने वाला दबिया जगन का रहने वाला है। इस चोरी की वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। लोधी समाज के अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले नवोदय में चयनित 225 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। वही समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का शपथ दिलाई गई। लोधी समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण कर नमन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक विष्णुदत्त लोधी, RS लोधी, दिलीप राजपूत उपस्थित रहे। स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति गानों व जय श्री राम के भजन पर प्रस्तुति दी। समाज प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने का शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जिसे उच्च से उच्च स्थान हासिल किया जा सकता है। समाज से फिजूल खर्च करने के बजाय उस धन को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाए जाने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभाओं को अवंतीबाई का चित्र, ट्रॉफी एवं सम्मान पत्र भेंट देकर सम्मानित किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुन्हा से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थ तस्करों और अपराधियों की धरपकड़ एवं कठोर कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते हुए एक पिकअप वाहन से करीब 3.5 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पर पुलिस को शंका हुई। पुलिस फोर्स ने पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पिकअप वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हुए भाग रहा था। रेलवे फाटक के पास पिकअप रोड से नीचे उतर गई। पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा और पिकअप की तलाशी करने पर वाहन से अवैध डोडा चूरा होना पाया गया। आरोपी राधेश्याम उर्फ राजेश के कब्जे से पिकअप वाहन में करीब 18 काले रंग के कट्टे में 3 क्विंटल 49 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। कल शाम को थाना अफजलपुर के ASI हैं केरू सिंह रावत और फोर्स बड़वन फंटे पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान शाम के समय एक पिकअप वाहन तेज़ गति से बड़वन फंटे की तरफ आया, जो पुलिस को देख करके ड्राइवर एकदम से घबरा गया और भागने लगा। उसने अपनी गाड़ी कुछ रोड और झिरकन रोड पर डाल दी, तो फोर्स ने उनका पीछा किया। जैसे ही पीछा किया तो गाड़ी तेज़ गति से वो भगाते हुए झिरकन के पास एक महादेव मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर ये गाड़ी चालू अवस्था में छोड़कर चला गया, जिससे डिसबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई थी। पास जाकर के जब हमारे फोर्स ने देखा तो उसके गाड़ी में
18 कट्टे काले रंग के भरे थे, जिनमें लगभग 3.5 क्विंटल डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया है। और जब्ती एक आरोपी है राधेश्याम पिता रतनलाल बामनिया, जो कि धुंधड़का का रहने वाला है, उसको मौके से गिरफ्तार किया है। और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य आरोपियों की पूछताछ कर पकड़ा धकड़ी की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।